So next topic, you write down the forms of the igneous rock. This is the also very important topics. ठीक है, forms of igneous rock. अब देखो फॉर्म्स, मैंने आपको कल दो इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। एक एक्सट्रूसिव, एक इंट्रूसिव, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है? द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दैट बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा, है ना, एंड दैट द पाउट आउट एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो आपका ऑन द अर्थ सरफेस जो बन रहा था, दैट इज योर एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है, एक्सट्रूसिव। लेकिन एक आता है इंट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक मिलेगा, दैट इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में अब क्या होता है, ठीक है, कि हियर इसमें दो में हम लोग डिवाइड किए हैं इसको, ठीक है। एक होता है डिस्कर्डेंट, डिस्कर्डेंट, एक होता है कनकर्डेंट, ठीक है। इसका मीनिंग अच्छा से समझना, ठीक। डिस्कर्डेंट और कनकर्डेंट ये क्या होता है? देखो, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दैट्स आर फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन ऑफ द मैग्मा, है ना। जब मैग्मा कंसोलिडेट हो जाता है ऑफ सम डेप्थ, है ना, ऑब्वियसली इंटीरियर में हो रहा है, ठीक है, दैट बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। सो सच रॉक बॉडी शोज द कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर साइज एंड द शेप, ठीक है। और उसमें बहुत सारे वेरिएशन भी आते हैं, ठीक है। तो वही जो आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स का बात करें, ठीक है, तो हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द इंट्रूसिव बॉडी, है ना, इसको हम लोग इंट्रूसिव बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है डिस्कर्डेंट, एक होता है कनकर्डेंट, ठीक है। तो डिस्कर्डेंट किसको बोलेंगे? वैसा इग्नियस बॉडी जो कट करे ओवरलाइन स्ट्राटा को। मतलब सपोज दैट, देखो ध्यान समझना, ये आपका मान लो कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, ये पहले से जो है वो रॉक आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है। उसके बाद अंदर से मैग्मा आया, ठीक है, और इसको क्रॉस कट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और यहीं पे क्या हो गया? सॉलिडिफाइड हो गया और ये इग्नियस रॉक बना दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्कर्डेंट बॉडी, है ना। और कनकर्डेंट किसको बोलेंगे? सपोज दैट दिस इज द बेड, है ना, दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग रॉक और मैग्मा आया, ठीक है, दिस इज द डिस्कर्डेंट। और मान लो मैग्मा इधर फैल गया, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, है ना, जस्ट पैरेलल टू द बेडिंग सरफेस, और यहाँ पे ये ठंडा हो गया, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द कनकर्डेंट बॉडी, ठीक है। तो याद रखना, डिस्कर्डेंट में क्या होता है? क्रॉस कट होता है, ठीक है। और कनकर्डेंट में क्या होता है? उसके पैरेलल होता है, ठीक है, विच लाइज बिटवीन द रॉक बेड्स, ठीक है, रॉक बेड्स के बीच में, है ना। सो सच बॉडीज डू नॉट शो any transgressive relations to the rocks by the invades, okay। So this is called the concordant body, है ना। So what is the examples, है ना, of the discordant and the concordant? ये समझ में आया? Discordant, it means the cross cut, and concordant is just like a between the two beds or parallel with the beds, ठीक है, clear? Okay, so this is the discordant and this is the concordant. So what is the example? ठीक है, example of the discordant is, write down, the batholith, ठीक है, दिस इज द बेथोलिक जिसपे आप खड़े हो भी, ठीक है, बेथोलिक मास, है ना। डाइक, ठीक है, डाइक, स्टॉक, ठीक है, वॉल्केनिक प्लग, ये सब जो है एक्सेट्रा कर दो, है ना, ये सब आपका डिस्कॉर्डेंट है। और कनकॉर्डेंट का एग्जांपल्स लिखो, दिस इज द लैपोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, है ना, सिल्स, सिल्स, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो, दिस इज द टाइप्स ऑफ द डिस्कॉर्डेंट एंड द कनकॉर्डेंट, ठीक है। तो अगर बैथोलिक या फिर डाइक का आएगा तो एक लाइन में तो इसको आप जरूर डिफाइन कर सकते हो कि हाँ, डाइक इज और डिस्कॉर्डेंट बॉडी, मतलब ये क्रॉस कट कर रहा है, एक्चुअली यही डाइक है, ठीक है। डाइक क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड द डाइक, है ना, दिस इज कॉल्ड द डाइक, ठीक है। सो और बेथोलिक क्या होता है? बेथोलिक, यू नो, दिस इज द लार्ज इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी, ठीक है, जिसपे आप खड़े हो, है ना, दिस इज दी
अगर मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ, पहले मैं डिस्कडेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्कडेंट में सबसे पहले आता है आपका बैथोलिक। बैथोलिक, ठीक है। दिस इज द लार्ज intrusive igneous body, intrusive igneous body, okay, है ना, which have the this adjacent to the country rocks, and their diameter is usually 100 kilometer. Diameter is 100 kilometer or more than 100 kilometers, ठीक है, और more, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। एंड दिस, एंड अगर कंपोजिशन की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये जो क्रस्ट की जो कंपोजिशन होता है वो पैथोलिक का होता है, दैट इज ग्रेनाइट टू ग्रेनोडायरेटिक, ठीक है। आपको सब में बस यही जानना है, उसका साइज और उसका कंपोजिशन, है ना, उसका शेप। ग्रेनोडायरेटिक, डी डायरेटिक, ठीक है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द पैथोलिक, हियर दिस इज अ लार्ज मास, है ना। स्टॉक और बॉस किसको बोलते हैं, जैसे बैथोलिक में ही एक आता है स्टॉक एंड बॉस, ठीक है। स्टॉक एंड बॉस, स्टॉक किसको बोलेंगे, जो इरेगुलर इग्नियस मासेस होता ना, बैथोलिक का ही, ठीक है, उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे बहुत बड़ा आपका बैथोलिक मास है, ठीक है। अब इस बीच में एक छोटा सा इरेगुलर इग्नियस मास है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। सो दे आर दी स्मॉलर इन द साइज एंड द डायमीटर इज यूजुअली ओनली दी 10 to 20 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। बट पेट्रोलिक इज अ वेरी लार्ज मार्क, है ना। एंड द बॉस कब बोलेंगे, द बॉस इज अप्लाइड टू दोज रॉक व्हिच whose which have an approximately circular outcrop, ठीक है। जो आउटक्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये तो इरेगुलर है, बस शेप का डिफरेंस है। अगर सर्कुलर हुआ तो इसको हम लोग बॉस बोलेंगे, अगर इरेगुलर हुआ तो स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली स्टॉक एंड बॉस आर दी आल्सो द पार्ट ऑफ द बैथोलिक, ओके ओके, ठीक है। नाउ समझ में आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द लैकोलिथ, ठीक है। मैं अभी डिस्कर्डेंट बता रहा हूँ, तो डिस्कर्डेंट में स्टॉक बॉस हो गया, डाइक हो गया, ठीक है। देखो डाइक भी क्या होता है, डाइक इज और क्रॉस कट, ठीक है। डाइक क्या है, आपका एक क्रॉस कट है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई आपका कंट्री रॉक्स है, ठीक है, ये आपका कंट्री रॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो कि कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे आपका मैग्मा फ्लो किया, ठीक है। तो ये कंट्री रॉक को क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका सपोज दैट कोल डिपॉजिट है, ठीक है, कोल प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब आपका कोल डिपॉजिट है, ठीक है। कोल में मान लो आपका ये डाइक का इंट्रूजन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसको एक्सप्लोरेशन करने में, बिकॉज कोल इज व्हाट, कोल इज सेडिमेंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब डाइक का इंक्लूजन होगा तो ये ऑब्वियसली, अच्छा बताओ, प्री एग्जिस्टिंग रॉक मान लो कोल है और मैं डाइक बोल रहा हूँ, विच वन इज स्ट्रॉन्गर, कोल और डाइक, मतलब कोल और डाइक। द आंसर इज, द आंसर इज विच डाइक एंड बॉस में हम लोग किसके शेप की बात करें, डाइक, ठीक है। क्लास लैपटॉप में क्यों, आई डोंट नो, मैंने तो यहाँ से ऑन किया हुआ है, यस, ठीक है, डाइक, ऑब्वियसली डाइक, ठीक है। तो आपको पता है कि कभी-कभी क्या होता है इन कोल्ड फील्ड, ठीक है, डाइक आ जाने से, है ना, डाइक आ जाने से आपको एक्सप्लोरेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डाइक क्या है, एक इग्नियस इंट्रूजन बॉडी है ना, एक इग्नियस रॉक है समझो, ठीक है। अब वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड रॉक आ जाएगा, ठीक है, और हार्ड रॉक को एक्सप्लोर कर, उसको एक्सप्लोरेशन करने में कितना प्रॉब्लम होगा ये आपको ही पता है, ठीक है। और जब ये इंट्रूज करेगा तो इसके साइड साइड वाले को पूरे को जला देगा, ठीक है, ऑब्वियसली जला देगा, है ना, क्योंकि मैग्मा है, ठीक है। सो इंडियन रॉक्स में इसको ऑल्सो कॉल्ड द झामा वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली डाइक जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज होते हैं एक्सप्लोरेशन करने में, ठीक है। अगर जो कोल माइंस या फिर जो एक्सप्लोरेशन में है, जो कभी गए होंगे, अगर कोई भी डाइक मिला होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है, डाइक का इंट्रूजन काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर डाइक आ जाने पे हम लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एक्सप्लोर करने में, है ना। दिस इज द डाइक, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन इज दी, हो गया ये, दिस इज दी डिस्कर्डेंट, ठीक है, ऑल आर दी डिस्कर्डेंट, टाइक हो गया, स्टॉक हो गया, बॉस हो गया, है ना, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट वन इज दी concordant igneous body, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द concordant. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी है, ठीक है. concordant igneous body. तो concordant में सबसे पहले आता है आपका लैकोलिथ, ठीक है. देखो ये सब लैकोलिथ फैकोलिथ ये सब फोल्डेड रीजन के लिए, ठीक है. दिस इज द लैकोलिथ. लैकोलिथ क्या क्या इसमें क्या आपको बस याद रखना है वो देखो, इट इज द लेंस शेप intrusive igneous body, ठीक है, which causes the overlying bed in the arc of the form of a dome shape, ठीक है, like this, ठीक है. मान लो इस तरीके से होता है डोम शेप का, है ना. दिस इज द लैकोलिथ, ठीक है ना. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज योर कॉन्वेक्स अपवर्ड. दिस इज द कॉन्वेक्स अपवर्ड, ठीक है. अगर मैं डाउनवर्ड का बात करूं तो ये कनकेव हो जाएगा, concave upward. Okay, and here the composition is also the जो आपका बेथोलिक का था, दैट इज ग्रेनेटिक टू ग्रेनोडायोरेटिक, ठीक है. जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, तो आप सुन के भी लिख सकते हो, है ना. एंड द शेप इज द डोम शेप. शेप किसका है, डोम शेप का है. ओके, सो दिस इज द डोम शेप, है ना. तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है. क्वेश्चन आएगा तो बस इसी से आएगा कि आपका लैकोलिथ कैसा होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है कि कनकेव डाउनवर्ड होता है, ठीक है. सॉरी, कनकेव यहाँ पे डाउनवर्ड लिख लो, दिस इज द डाउनवर्ड. ओके, दिस इज द लैकोलिथ. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द लोपोलिथ, ठीक है. हाँ, एक चीज और, लैकोलिथ के थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखते जाना बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आज. सो दिस इज द लैकोलिथ इज इंट्रूसिव, राइट डाउन. मैं बोल भी रहा हूँ तो आप सुन के भी लिख सकते हो इफ हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर. अंडरस्टूड. दिस इज द concordantly which forming a dome shape, clear, है ना. एंड इट्स डायमीटर इंपॉर्टेंट, इट्स डायमेंशन, ठीक है. इट्स डायमेंशन इज स्मॉलर देन द its dimension is smaller than the लोपोलिथ. अभी मैं लोपोलिथ बताया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन लिखो लोपोलिथ, ठीक है. दैट इज ओनली यू नो 2 to 3 किलोमीटर्स, ठीक है. अगर डायमीटर की बात करूँ तो 2 to 3 किलोमीटर्स होता है डायमीटर, है ना. और ऐसा नहीं है, अगर फैल भी सकता है, ठीक है. दैट सेवरल 100 मीटर इन थिकनेस, थिकनेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सेवरल 100 मीटर इन थिकनेस, ठीक है. थिकनेस ज़्यादा होता है, लेकिन लोपोलिथ से ये छोटा होता है, ठीक है. ये याद रखना, लैकोलिथ लिख लिए. बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस शांति से पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, उससे एक शब्द भी आपको एक्स्ट्रा नहीं की जरूरत है, ठीक है. क्वेश्चन इससे आपको बन जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज दी लोपोलिथ, ठीक है. लोपोलिथ इसका जस्ट रिवर्स, मतलब ये आपका कंट्री रॉक है तो सॉसर शेप का होता है, ठीक है. फिगर भी बना लेना. दिस इज द सॉसर शेप. ओके, सो दिस इज द, इसमें क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, है ना, और कनकेव अपवर्ड. कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उठा के, ठीक है. आपको पता है कि उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं. तो देखो उठा हुआ भाग कैसा है, नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, है ना, ठीक है. अगर शेप की बात करें तो ये कैसा शेप है, सॉसर शेप्ड है ना, सॉसर शेप, ठीक है ना. लेकिन अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन
ग्रेनेटिक टू ग्रेनोडायरेटिक नहीं होता है, इसका बेसोल्टिक होता है, रिमेम्बर, ठीक है, इसका क्या होगा, बेसोल्टिक। ओके, देख लेता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चंस भी तो काफी आते हैं। सर स्टॉक एंड बॉस में हम लोग किसके शेप की बात कर रहे हैं, बेथोलिट की शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेथोलिट की शेप की बात कर रहे हैं। ओके चिन्मय, सर कंपोजिशन क्या होगा स्टॉक का, और गारंटी टू ग्रेनोडायरेटिक, ठीक है, कंपोजिशन इज सेम, कनकेव डाउनवर्ड, हाँ यस, ठीक है। ओके चिन्मय, क्लियर ना, हियर वी टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द बेथोलिट, है ना। अगर मान लो जैसे बेथोलिट तो काफी लार्ज मास है ना, मान लो अगर देखो, अगर बेथोलिट इस टाइप से है, मान लो एक क्यूबाइड पूरा मैंने बना दिया, ठीक है, ये सपोज दैट पूरा बेथोलिट है, ठीक है, ये बेथोलिट है, ठीक है। अब इरेगुलर शेप में कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में आपको इग्नियस मासेस मिलेंगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी स्टॉक, ठीक है, और यही थोड़ा सा सर्कुलर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉस, एंड दिस इज योर बेथोलिट। क्लियर है, सिर्फ साइज शेप और डायमीटर का डिफरेंस, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द लोपोलिथ। लोपोलिथ तो बता दिया ना, लोपोलिथ के बारे में कुछ लिख लो, ठीक है, लोपोलिथ लिखो, इज अ saucer shaped concordant igneous body which is the basin like shape, ठीक है, लिखो लोपोलिथ के बारे में, लोपोलिथ इज a saucer shape, इज अ saucer shape concordant body, ठीक है, याद रखना कौन concordant है कौन discordant है, ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, igneous body, है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं अगर क्वेश्चन दूंगा तो बनना चाहिए, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस इस बार टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं जियोलॉजी का एक सेपरेट टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, विच इज, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काफी है, ठीक है, विच इज अ बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बेसिन यू नो डिप्रेस्ड फॉर्म में था, ठीक है, दैट्स व्हाई हियर द बेसिन लाइक शेप रिटन, ठीक है। सो लोपोलिथ आर, अब लिखो लोपोलिथ आर, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और वेरी मच लार्जर, ये याद रखना, ठीक है, कौन बड़ा होता है, वेरी मच लार्जर देन लैकोलिथ, क्लियर। सो इट्स डायमीटर, यू नो, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, सो देयर इज अ 10 to 20 टाइम्स, ठीक है, 10 to 20 times of its thickness in the lepoliths, ठीक है, but it is very much larger than the laccolith, है ना। सो बहुत ज्यादा ये बड़ा होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है, लोपोलिथ जो है, ठीक है, डायमीटर इज सेवरल 100 किलोमीटर्स और थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ सेवरल 100, more than 100 kilometers its diameter, ठीक है, तो दिस इज द लोपोलिथ, है ना, 10 से 20 गुना लैकोलिथ से ज्यादा बड़ा होता है लोपोलिथ, है ना। नाउ लास्ट वन इज योर फैकोलिथ्स, ठीक है, फैकोलिथ इज नथिंग, इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फैकोलिथ, बस खाली जान लो कि फैकोलिथ जो फोल्डेड रीजन्स में, मान लो ये कोई फोल्डेड रॉक्स है, ठीक है, फोल्डिंग ऑन फोल्डिंग में बताऊंगा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, ठीक है, तो मान लो कोई ये फोल्डिंग रॉक्स है, ठीक है, और यू नो दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रफ, ठीक है, तो इस तरीके से जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रिसेंट्रिक शेप, है ना, क्रिसेंट्रिक शेप, है ना, एंड दिस इज द मोबाइल, ठीक है, मोबाइल मतलब होता है दैट्स एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, तो दिस इज द फैकोलिथ, है ना, हियर द इज अ क्रिसेंट शेप बॉर्डर्स ऑफ द igneous rock व्हिच ऑक्यूपाइड द, ये वाले ऑक्यूपाइड को करेगा, इस वाले को ऑक्यूपाइड करेगा और इस वाले को ऑक्यूपाइड करेगा, मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ को ऑक्यूपाइड करेगा ये, ठीक है, ऑफ द फोल्डेड स्ट्राटा, ओके, ठीक है। So this is all about the forms of the igneous rocks, ठीक है। सेकेंड इज इम्पोर्टेंट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द igneous स्ट्रक्चर में मैं बस आपको थोड़ा सा दो चीज बताना चाहूंगा, है तो बहुत कुछ लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द igneous रॉक, ठीक है,
देखो, एक होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिर्फ नाम लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा लिख लो फ्लो स्ट्रक्चर, फ्लो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब मैग्मा पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। सो वेसिकुलर स्ट्रक्चर, क्या होता है ना कि कोई कोई इग्नियस मास में आप देखेंगे बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेसल्स मतलब क्या होता है कि मान लो ये इग्नियस रॉक है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द पोर्स। तो जो जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, वो आपके इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सारा जो है ना, दिस इज द गैसेस, दिस इज इजेक्शन होने के कारण क्या होता है कि सारे गैसेस से निकल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे वेसल्स जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉक्स है, ठीक है, दैट इज नोन एज द प्यूमिस, ठीक है। प्यूमिस पे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। प्यूमिस दिस इज द फ्लोट इन द वाटर, ठीक है, फ्लोट इन द वाटर, ठीक है। एक ऐसा पत्थर जो पानी में तैरता हो, दैट इज द प्यूमिस। एंड प्यूमिस कंटेन्स सो मेनी वेसल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन इट। अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, ठीक है, इस प्यूमिस में, ओके। ये दिस इज द लाइट कलर है ना, दिस इज द लाइट कलर। और यही अगर डार्क कलर रहेगा तो उसको हम लोग स्कोरिया बोलते हैं, ठीक है, स्कोरिया, दिस इज द डार्क कलर, है ना, डार्क कलर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक ब्लॉकी लावा, दिस इज अ लावा स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्लॉकी लावा, है ना, एंड कॉल्ड द रोपी लावा, ठीक है, ब्लॉकी एंड रोपी, ठीक है। तो ब्लॉकी लावा को एक टर्म से जानते हैं, जो इंडिया का टर्म नहीं है, दैट इज कॉल्ड द ए लावा, ठीक है। समवन आर कॉल्ड द लावा भी बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द ए लावा, ठीक है। और रोपी लावा को हम लोग बोलते हैं पी होयोई लावा, ठीक है, दिस इज पी, स्पेलिंग ये है, ठीक है, PAHOE, ठीक है। ब्लॉकी लावा मतलब होता है कि ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कंपोजिशन इज द एसिडिक, ठीक है, द कंपोजिशन इज द एसिडिक कंपोजिशन, ठीक है। एंड वेरी रफ सरफेस, बहुत ज्यादा रफ सरफेस होगा इसका, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ द मैग्मा फ्लो, है ना। एंड POE, दिस इज कॉल्ड द रोपी लावा, रोपी लावा, दिस इज द बेसाल्टिक इन कंपोजिशन, basaltic in composition, ठीक है, और मोबाइल, एंड फ्लो द ग्रेटर डिस्टेंस, वेरी स्मूथ सरफेस, वेरी स्मूथ सरफेस, ठीक है। सो दिस इज द कॉल्ड द फ्लो स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। आप चाईबासा साइड गए होंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ब्लॉक की। क्या होता है कि जब पिल्लो लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, पिल्लो लाइक स्ट्रक्चर कब दिखेगा, जब मान लो मैग्मा ओशनिक वाटर में जब क्या होता है कि इरप्ट करता है, तो पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, तो वो सैक लाइक फॉर्म बना देता है, ठीक है, जैसे सैक लाइक, बोरी लाइक, ठीक है, इस तरीके से, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आई विल शो यू pumice in ram setu, हाँ, you can say that, है ना। दिस इज द पिल्लो लावा, ठीक है, सी दिस, ठीक है, ये आपका पिलो लावा है ना। देखो ये कब होता है, जब अंडर वाटर इरप्शन होगा ना, सी दिस, दिस इज अ, आपको पिल्लो जैसा दिखेगा, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज द बेसाल्टिक पिल्लो लावा, है ना, द कंपोजिशन इज द बेसाल्टिक, ठीक है। आप थोड़ा सा एनालाइज कर पा रहे होंगे, तो दिस इज द पिल्लो लावा, ठीक है, हियर, ठीक है, क्योंकि हाँ, ये अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। और पिल्लो और सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, क्लियर। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इग्नियस, ठीक है। थोड़ा सा टेक्सचर पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक टेक्सचर, ठीक है। अब आपको पता है कि टेक्सचर किस पे डिपेंड करेगा, बताओ, टेक्सचर किस पे डिपेंड करेगा, टेक्सचर्स इज डिपेंड ऑन द फोटो पिल्लो इन शेप, हाँ, पिल्लो दिख रहा था ना वैसा, वो पिल्लो पिल्लो कब बनेगा, जब अंडर वाटर जब इरप्शन होगा ना, ठीक है, वॉल मैग्मा का, तो वहां पे पिल्लो लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ओके। सो मैंने क्वेश्चन पूछा कि
टेक्सचर किस पे डिपेंड करेगा? कूलिंग टाइम, वेरी गुड, ठीक है। द रेट ऑफ द कूलिंग, ठीक है ना, रेट ऑफ द कूलिंग, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट्स डिपेंड ऑन द टेक्सचर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यू राइट डाउन टेक्सचर ऑफ द इग्नियस, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, ऑफ इग्नियस, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, है ना। तो ये भी दो तीन तरीके से होता है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, देख लो। पहला जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वैसे टेक्सचर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पहला है उसके क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे। क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे मतलब क्या होता है कि उसकी शेप के कैसे वो क्रिस्टलाइज करता है, ठीक है। तो इसमें भी तीन भाग है, ठीक है, तीन टाइप्स है ना, यू कैन से दैट दिस इज फर्स्ट वन इज द होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है, दिस इज द होलो क्रिस्टलाइन, क्लियर। सेकेंड वन इज योर हेमी क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द कूलिंग, ठीक है। सी में लिखो होलो हेलाइन, होलो हाइलिन, ठीक है, हेलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, होलो हाइलिन, ठीक। तो व्हाट इज होलो क्रिस्टलाइन? होलो क्रिस्टलाइन मतलब होता है कि ओनली क्रिस्टल ग्रेन्स, बहुत अच्छे से ग्रेन्स जो है वो डेवलप करें, ओनली क्रिस्टल ग्रेन्स, ठीक है, ओनली क्रिस्टल ग्रेन्स। ये क्या करेगा? दिस इज द पार्शियली क्रिस्टल एंड पार्शियली ग्लासी, पार्शियली क्रिस्टल एंड पार्शियल ग्लासी, पार्शियल ग्लासी, ठीक है। और ये होलो हेलाइन किसको बोलेंगे? सिर्फ ओनली एंड ओनली ग्लास को, ठीक है। अब आप शायद चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब बताओ कि सबसे अच्छा ग्रेन्स वाले क्रिस्टल का किसको क्या बोलेंगे? होलो क्रिस्टलाइन बोलेंगे, हेमी क्रिस्टलाइन बोलेंगे, होलो हाइलिन बोलेंगे, ठीक है, बताओ। सिर्फ आप लिख सकते हो होलो हेमी या होलो करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं समझ जाऊँ कि ओनली वेल डेवलप्ड जो क्रिस्टल के फेसेस होंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे? होलो क्रिस्टलाइन में आएंगे, हेमी क्रिस्टलाइन में आएंगे, होलो हाइलिन में आएंगे, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर दे दोगे, होलो वन, हाँ, वेरी गुड सौमित्र, है ना, ये होलो वन, ठीक है, या होलो क्रिस्टलाइन। भूपेश होलो हाइलिन में कैसे आ सकते? होलो हाइलिन का डेफिनेशन ही बता दिया मैं, पूरी ग्लासी है, ठीक है, यस, होलो क्रिस्टलाइन ऑब्वियसली। भूपेश को नहीं समझ में आया, योर आंसर इज रॉन्ग। होमो होमो हाइलिन कैसे हो सकता है? होमो हाइलिन मतलब दिस इज द वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। ये मतलब बहुत फाइन ग्रेन्ड है, इसमें क्रिस्टल डेवलप होने का समय नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत अच्छे से फेसेस डेवलप करेंगे, ये कुछ इस तरीके से करेंगे, है ना, ये एक साइड अच्छा एक साइड बुरा, और ये पूरा ही खराब से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से समझो। होलो हाइलिन मतलब होता है कि पूरा ग्लासी, मतलब पूरा फाइन ग्रेन क्रिस्टल। फाइन ग्रेन क्रिस्टल कहाँ बनता है? ऑन द अर्थ सरफेस पे, ना कि होलो क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज द होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है। होलो क्रिस्टलाइन आपका जो डेप्थ पे बनता है, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ, राइट डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, ठीक है। अब ग्रेन साइज पे भी कुछ कुछ टर्म है, देखो, आपको पता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ, कंसेप्ट इज सेम, ठीक है, जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है, कंसेप्ट इज सेम, है ना। तो इसमें दो चीज ग्रेन साइज में आता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक आता है फेनेरेटिक, ठीक है, एक आता है ए फेनेरेटिक। एक्चुअली ये एक टेक्सचर का पार्ट है, मैंने कल आपको बता दिया था। फेनेरेटिक मतलब होता है दिस इज द प्लूटोनिक, राइट, है ना, कोर्स ग्रेन क्रिस्टल। एफिनेटिक मतलब होता है वॉल्केनिक, फाइन ग्रेन क्रिस्टल, ठीक है। तो ग्रेन साइज के बेसिस पे इस इन्हीं दो को हम लोग बांटे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड लिखते चलो, ठीक है। नाउ थर्ड, थर्ड जल्दी से देखो, बिकॉज मुझे कहीं निकलना है, सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, वो साइज के बेसिस पे बांट लिए, अब शेप के बेसिस पे बांटेंगे, ठीक है। तो देखो शेप के बेसिस में म्यूचुअल रिलेशंस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन में हम लोग दो चीज में डिवाइड किए, ठीक है, दो भाग में। पहला है इक्विग्रैनुलर, इक्विग्रैनुलर, दूसरा है इन इक्विग्रैनुलर, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, ठीक है। सो अब इक्विग्रैनुलर मतलब समझ में आ रहा हो कि इक्वल शेप में, ठीक है। तो इक्विग्रैनुलर का में भी हम लोग तीन में इसको डिवाइड किए। देखो किसमें किसमें, पहला को बोलते हैं पेनिडोमॉर्फिक, पेनिडियोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं हाइपिडोमॉर्फिक, हाइपिडियोमॉर्फिक, ठीक है। एंड थर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमॉर्फिक, इलेक्ट्रोमॉर्फिक, इलेक्ट्रोमॉर्फिक होता है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, इलेक्ट्रोमॉर्फिक, है ना। तो पेनिडोमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि दिस इज द शेप, अगर शेप की बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, और इनइक्विलिब्रियम में पहले बांट ही देते हैं, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं पॉलीफारेटिक टेक्सचर, पॉलीफारेटिक टेक्सचर एंड पोकेलिटिक टेक्सचर, पोकेलिटिक, ठीक है। ये दो वर्ड है, ठीक है। तो सबका मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। तो देखो इक्विग्रैनुलर मतलब था इक्वल ग्रेन्स, ठीक है। अब इक्वल ग्रेन्स तो आपको पता है कहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन इक्विग्रैनुलर में भी हम लोग तीन में डिवाइड किए हैं, ठीक है, पेनिडोमॉर्फिक, हाइपिडोमॉर्फिक एंड इलेक्ट्रोमॉर्फिक। एक्चुअली दिस इज डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल रिलेशन, है ना। तो पेनिडोमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि जो क्रिस्टल का जो शेप होगा वो बहुत अच्छा शेप होगा, दैट इज कॉल्ड द यूहेड्रल, ठीक है, दैट इज द यूहेड्रल शेप। यूहेड्रल मतलब होता है कि क्रिस्टल का जो शेप होता है वो एकदम वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। मतलब नीचे जो में प्रेजेंट बनेगा क्रिस्टल बनेंगे, दैट इज अ यूहेड्रल इन शेप, राइट, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जांपल, एग्जांपल लिख लो, लैम्प्रोफायर, लैम्प्रोफायर, ठीक है। और पिग्माटाइट्स आल्सो, पिग्माटाइट, है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पेनिडोमॉर्फिक, पेनिडोमॉर्फिक याद रखना यूहेड्रल क्रिस्टल। फिर हाइपिडोमॉर्फिक मतलब क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड द सबहेड्रल, सबहेड्रल मतलब होता है कि पार्शियली डेवलप्ड क्रिस्टल एंड पार्शियली नॉट डेवलप्ड क्रिस्टल, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सबहेड्रल, है ना। एंड द एग्जांपल इज द ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट एंड द सायनाइट, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ग्रेनाइट में आप देखोगे तो पूरा अच्छे से क्रिस्टल डेवलप नहीं होता, ठीक है इक्विग्रैनुलर है, शेप की बेसिस पे करेंगे तो हम लोग उसको हाइपिडोमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। और इलेक्ट्रोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, जो ऑन दी सरफेस हो, जो एनहाइड्रल हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी एनहाइड्रल, है ना। मतलब एकदम ही जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड यू नो एग्जांपल इज द कोमाटाइट, ठीक है, कोमाटाइट एंड द रायोलाइट। और आपको पता है कि रायोलाइट क्या है, वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। विच इज द पेनिडोमॉर्फिक इज अ यूहेड्रल, हैपिडोमॉर्फिक इज अ सबहेड्रल एंड इलेक्ट्रोमॉर्फिक इज अ एनहाइड्रल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं एक एक करके डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो कि आपको एग्जाम में भी इजी हो, एक बार पलट के देखने में, क्लियर, है ना। अब आओ इन इक्विग्रैनुलर ग्रेन, ठीक है। तो इसमें दो टेक्सचर है, पॉलीफारेटिक एंड द पोकेलिटिक। इसको मैं थोड़ा नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पॉलीफारेटिक टेक्सचर किसको बोलेंगे, पॉलीफारेटिक टेक्सचर किसको बोलेंगे वो ध्यान दो, ठीक है। जो बिगर ग्रेन्स होगा, ठीक है, दिस इज द ग्रेन्स, मैं ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द ग्रेन्स। और जो फाइनर ग्रेन्स होगा वो इसके जस्ट बाहर होगा, ठीक है, इसके बाहर होगी, है ना। सो अगर आपको कोई ऐसा टेक्सचर दिख रहा है कि बिगर ग्रेन्स को सराउंडेड किया हुआ है फाइनर ग्रेन, तो इसको हम लोग पॉलीफारेटिक टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है, रिमेंबर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीफारेटिक टेक्सचर व्हेन द larger grains enclosed by the finer grains, ठीक है, इट इज कॉल्ड द पॉलीफारेटिक टेक्सचर, ठीक है। तो इसे हम लोग लार्जर स्मॉलर ना बोल करके, ठीक है, ये जो लार्जर वाले ग्रेन्स है
इसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म्स है दैट इज कॉल्ड द फिनोक्रिस्ट, ठीक है, फिनोक्रिस्ट। और जो स्मॉलर वाला जो ग्रेन्स है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड मास, ठीक है, ग्राउंड मास, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन द फिनोक्रिस्ट इज सराउंडेड बाय द ग्राउंड मास इट इज कॉल्ड पोरिफाइटिक टेक्सचर, ठीक है। मतलब वही हुआ है ना, कि जो लार्जर ग्रेन्स है उसको कौन सा सराउंड किया हुआ है, फाइनर मटेरियल्स, ठीक है, फाइनर ग्रेन जो है वो सराउंडिंग है, दैट टेक्सचर इज कॉल्ड द पोरिफाइटिक टेक्सचर, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द पोकियोलिटिक टेक्सचर, next one is the polylytic texture, just reverse, just reverse, मतलब ये लार्ज क्रिस्टल है, ठीक है, और इसके अंदर में छोटे छोटे क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो स्मॉलर क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय द लार्जर क्रिस्टल, ठीक है, लेकिन इसका भी नाम है, जो छोटे क्रिस्टल है दैट इज कॉल्ड द चाडा क्रिस्ट, चाडा क्रिस्ट, ठीक है। और ये जो बड़े वाले जो ग्रेन्स है जो आउटर है दैट इज कॉल्ड दी ओइकोक्रिस्ट, ठीक है, ओइकोक्रिस्ट। तो इस तरह के से टेक्सचर हमको कहाँ मिलते हैं, ओफिटिक टेक्सचर्स भी बोलते हैं इसको, है ना। एग्जांपल इज द डोलेराइट, ठीक है, एंड डायोराइट। एग्जांपल्स नहीं पूछेगा आपसे, बस सिर्फ याद रखना किसको पोरिफाइटिक टेक्सचर्स बोलते हैं और किसको पोकियोलिटिक टेक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो दो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस इन चीज़ों को याद रखना, है ना। दैट इज अ पोरिफाइटिक टेक्सचर, इट मीन्स द phenocryst is surrounded by the ground mass, and polylytic texture is the chada crest is surrounded by the oikocrest. The definition is same, only the terminology is different, ठीक है। And this terminology is you have to remember, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। Without revision I think this is a very tough for you, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ आई थिंक, ठीक है, वन टाइम रिवीजन है, एक बार याद कर लोगे तो आई थिंक टेस्ट दे दोगे एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर इग्नियस, ठीक है, इतना इग्नियस काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस वी विल डिस्कस अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स का टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड देन मेटामॉर्फिक, एंड देन योर rock section, the rocks origin and classification section is completed, ठीक है। Now we come on the mineralogy and then the structural geology and the orogenesis, ठीक है। So maximum there is 1 week I think, एक सप्ताह जियोलॉजी काफ़ी है, 7 to 8 days, that's more than enough, ठीक है। 7 से 8 दिन में मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है।